क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है क्लास 10 का, एनसीईआरटी समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था अगले वीडियो में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिया गया है। तीसरा पद क्या दिया गया है? A3 इक्वल दिया गया है A3, तीसरे पद दिया गया है 4 दिया गया है। A3 कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस क्या लिख सकते हैं? 2D लिखेंगे। A प्लस 2D इक्वल क्या होगा? 4 होगा। और तीसरा पद दिया गया और 9वां पद दिया गया है A9 इक्वल कितना दिया गया है? A9, 9वां पद दिया गया है, नेगेटिव का 8 दिया गया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 8D इक्वल कितना लिखेंगे? नेगेटिव का 8 लिखेंगे। अब ये इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1 और इसको बोल देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, और 1 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सेपरेट कर देंगे तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? नेगेटिव का 6D आएगा, इक्वल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12 हो जाएगा। डी की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव का 2 आ जाएगी। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी की वैल्यू आ गई, इतना समझ में आ गया होगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी इक्वल इतना का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? समीकरण 1 हमारा दिया क्या है? A प्लस 2D इक्वल कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। A की वैल्यू मुझे नहीं पता है 2, D की वैल्यू मुझे पता है नेगेटिव का 2 है, इक्वल 4 होगी। अब हमें A इक्वल लिखेंगे तो A इक्वल क्या होगा? 4 होगा। और ये 2 जा कितना हुआ? 4 हुआ। और पॉजिटिव है नेगेटिव को मल्टीप्लाई, नेगेटिव हुआ दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव में 4 हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब मुझे A की वैल्यू भी पता है और D की वैल्यू भी पता है। बोला गया है कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद शून्य है? फार्मूला लगाएंगे तो A n इक्वल क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो मान पता है लिख दे। कौन सा पद शून्य है? मतलब A n की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। A की वैल्यू 8 होगी। n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे पता नहीं है, लेकिन D की वैल्यू पता है। D की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव का 2 है। अब यहाँ हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव को मल्टीप्लाई क्या होगा? नेगेटिव का 2n होगा और नेगेटिव को मल्टीप्लाई पॉजिटिव का 2 होगा। 2 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये नेगेटिव में है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2n इक्वल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, n की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 5 आती है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया क्या गया है? क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद A17 जो है वो किसी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से A10 से कितना? 7 अधिक है। 7 अधिक ये है लेकिन इसमें अधिक कर दिए 7। तो इसमें पूछा गया है कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या? A17 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 16D लिखेंगे। और A10 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 9D लिखेंगे। प्लस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ 16D एज इट इज लिखेंगे और ये क्या है? पॉजिटिव में है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा? 9D हो जाएगा नेगेटिव का, इक्वल 7 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7D इक्वल 7 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 1 टाइम्स कट गया। D की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ये हमारा समीकरण ये हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी ख़त्म होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, बोला गया है
एपी में दिया गया है एक समांतर श्रेणी है एपी है, इसमें लिखा है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले हम 54वां पद इसका निकालेंगे, 54th टर्म निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, ए एन इक्वल फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू बोला गया है मुझे निकालना है, ए 54 पद निकालना है। तो ए 54 यहाँ लिख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, तो प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। एन माइनस 1, तो एन बोला 54वां पद निकालना है ना, तो यहाँ क्या होगा 54 54 होगा, नेगेटिव का 1 होगा। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं सबको पता है। डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डी इक्वल हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डी इक्वल क्या करता हूँ 15 A2 माइनस A1 कर देता हूँ, तो इक्वल कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। डी की वैल्यू मुझे कितना पता हो गई, डी की वैल्यू मुझे पता हो गई कि 12 है, यहाँ पे 12 रख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे A54 इक्वल क्या लिखेंगे 3, अब प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 54 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 53 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 होगा। अब करेंगे क्या, A54 इक्वल क्या करेंगे 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा A54 इक्वल कितना हो जाएगा, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 639 हो जाएगा। A54 टर्म कितना आ गया 639 आ गया। अब बोला क्या गया है कि क्वेश्चन नंबर मैं 11 बता रहा हूँ, तो 11 में बोला गया है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद अधिक होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ए एन इक्वल क्या हो जाएगा 639, अब प्लस कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो ए एन इक्वल कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 9 और 2 11 का 1 हो जाएगा, 1 करी 6 6 से 3 3 6 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा, 771 होगा। तो हमें क्या पता करना है, अभी ए एन की वैल्यू पता है। अब फार्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल क्या लगाएंगे फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितना है 771, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है, प्लस एन की वैल्यू तो मुझे पता ही करना है एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 771 इक्वल लिखेंगे 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 एन, नेगेटिव का 12 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 771, इन दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव का 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 हो जाएगा इक्वल 12 एन हो जाएगा। अब ये नेगेटिव में उस साइड गया तो पॉजिटिव में, तो 771 प्लस 9 इक्वल कितना हो जाएगा 12 एन हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8, यहाँ पे हो जाएगा 9 1 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, तो 780 इक्वल कितना हो जाएगा 12 एन हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे हम, कौन सा 11 नंबर बता रहा हूँ, तो 6 टाइम जाएगा और 5 65, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एन की वैल्यू आ जाएगी 65। देखो अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा कितना, 12 5 जा 12 6 जा 72 हो जाएगा, 6 और 0 12 5 जा 60, तो ये हमारा कैंसिल होता है, 65 आता है। तो 65 मैं लिख दिया हूँ, एन की वैल्यू मुझे पता हो गई और यही मुझे पता करना था। क्वेश्चन नंबर 11 भी ख़त्म होता है, यही हमारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, 11 ख़त्म होता है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया क्या गया है, बोला गया है 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो एपी में क्या है, सार्वंतर समान है, मतलब डी तो समान है, तो एक एपी मान लेते हैं हम, क्या हो जाएगी ए स्मॉल ए, कैपिटल ए हो जाएगी, कैपिटल ए 100 और दूसरी हो जाएगी स्मॉल ए 100। दोनों का क्या है, बोला गया है 2 समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान के 100वें पद का अंतर कितना है 100 है, 100वें पद का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है 100 है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, ए 100 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी, डी तो दोनों में सेम रहेगा क्योंकि बोला गया है सार्वंतर समान है। 100 को क्या लिखेंगे ए प्लस क्या लिखेंगे 99 डी
इक्वल 100 होगा। अब देखते हैं ये दोनों सेम सेम है, कट गया। अब हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए नेगेटिव का स्मॉल ए इक्वल 100 होगा, और ये हो गया समीकरण 1 हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। बोला गया है कि 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है, तो एक एपी ये हो गई, दूसरी एपी ये हो गई। इस एपी में क्या होगा, डी समान, डी समान मतलब ये प्रथम पद अलग अलग रहेंगे, तो कैपिटल ए नेगेटिव का स्मॉल ए इक्वल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो ए 1000 लिखते हैं, नेगेटिव का स्मॉल ए का 1000 इक्वल कितना होगा, ये मुझे पता करना है। तो ए है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस कितना लिख सकते हैं, 999d, नेगेटिव का ए प्लस इसको लिख सकते हैं 999d इक्वल कितना होगा, पता करना है मुझे, यही तो पता ही करना है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सेम सेम है, उधर जाएगा माइनस होगा तब भी कट जाएगा, तो क्या आ गया, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, इन दोनों की वैल्यू कितना है, 100 है, तो इसका आंसर 100 ही आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 नंबर। ये भी हमारा 12 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। बोला गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, तो 3 अंकों संख्या 7 से 100 से चालू होती हैं, 999 तक जाती हैं, तो ये तो 7 से विभाजित नहीं है। तो 7 से विभाजित क्या होगा संख्या, तो 7 से हम भाग देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 0 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक 28 कम नहीं लेना है, 28 7 पचे 35 5 बार जाना चाहिए, तो 35 आएगा। मतलब क्या होगा, इसमें 5 की कमी आ रही तो 5 और ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 105 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, 999 तक। तो क्या करेंगे, 999 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 9 आएगा, 192 ही टाइम्स जाएंगे 14, तो कितना बचा 5। इसमें 5 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं तो क्या होगा, ये डिविजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 994 हो जाएगा। इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं मुझे पता करना है, और इनका अंतर कितना होगा, 7 से विभाजित हो रही हैं, तो डी का मान 772, तो ए का वैल्यू मुझे पता है कितना है, 105 है। अच्छा, एन तो मुझे पता ही करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मुझे संख्याएं होंगी कितनी, तो ये तो पता ही करना है। ए एन की वैल्यू मुझे पता है, ए एन की वैल्यू कितना है, 994 है। अच्छा, डी की वैल्यू क्या होगी, अगर 7 से विभाजित हो रही तो 7 होगी, 5 से विभाजित हो रही तो 5 होगी, 4 का गुणज है तो 4 होगा, जिसका बोला गया था इसमें तो पहले बता दिया है, डी का मान कितना होगा, 7 होगा। 7 से विभाजित हो रही है तो 7 का अंतर होगा ना, 7 दूनी 14, 7 त्रिक, सब में 7 का अंतर है। अब फार्मूला लगाएंगे हम, फार्मूला क्या होता है हमारा, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 994 इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू 105 प्लस हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 994 और इक्वल 105 और प्लस इतना हो जाएगा 7n हो जाएगा, नेगेटिव का 7 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 994, अब क्या करेंगे, अगर हम 105 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल 98, अब प्लस क्या लिखेंगे, 7 या लिखेंगे, पॉजिटिव में उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 994 नेगेटिव का 98 इक्वल क्या लिखेंगे, 7 या लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 994 में से हम 98 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 9 18 हो गया, 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 9 होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 896 लिखेंगे, इक्वल कितना हो जाएगा, 7n हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर मैं 13 बता रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, 896 है, इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करें, 7 × 1 7 हो जाएगा, 1 आएगा, 9 7 2 जा
कितना बचेगा 5 और यहाँ 6 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो इंडिविजुअल हो गया तो कितना आया 128 आया। तो इसको हम 7 टाइम्स से काटेंगे तो 128 ही आएगा। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 128 आ गई। ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी ख़त्म होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हैं, कितने गुणज हैं पता करना है। बोला गया 10 है और इसके बीच में कितना लिखा है 250 है, तो इसके बीच में 4 के गुणज, तो 4 का गुणज तो ये नहीं होगा, किससे चालू होगा 12 से होगा। अब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। टू रिमाइंडर बचता है, 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 248 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में मुझे पता करना है कि कितने नंबर होंगे। तो ए की वैल्यू तो मुझे पता है, ए की वैल्यू कितनी है 12 है। एन की वैल्यू तो मुझे पता ही करना है, ए की हो गया, एन की वैल्यू मुझे पता ही करना है। और ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू कितना है 248 है। और डी की वैल्यू कितनी होगी, जब बोला गया 4 का गुणज है तो डी इक्वल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब सारी वैल्यू मुझे पता हो गई है। अब हम क्या करेंगे फार्मूले में रखेंगे, तो ए एन इक्वल क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ए एन की वैल्यू मुझे फाइंड है कितना है 248 है, ए की वैल्यू कितना 12 है प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे 248 इक्वल क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे प्लस यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 4 या नेगेटिव का 4 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 248 और इक्वल इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा, 8 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 248 नेगेटिव का 8 इक्वल कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 240 इक्वल कितना आ जाएगा 4n आ जाएगा। 60 इक्वल n आ गया, मतलब n नंबर आफ्टर में कितने हो गए 60 हो गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी ख़त्म होता है। अब 9 नंबर ख़त्म हो गया, 10 नंबर ख़त्म हो गया, 11 ख़त्म हो गया, 12 ख़त्म हो गया, 13 ख़त्म हो गया, 14 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, इतना दिया गया है और एक समांतर श्रेणी और दिया है कि nवें पद बराबर होंगे। तो हम करेंगे क्या, एक श्रेणी क्या दिया गया है 63, 65, 67, फिर डॉट 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 करके एक और श्रेणी दिया गया है। ये दोनों को nवां पद बराबर होना चाहिए, तो n की वैल्यू दोनों में हम नहीं रखेंगे। nवां पद ज्ञात करना है तो हम करेंगे क्या, सिक्सटी 63 ये दिया गया है और एक और दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे दोनों समांतर श्रेणियों को बराबर करेंगे। तो मान लेते हैं ए एन इक्वल हो जाएगा कैपिटल ए एन। अब हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल, इसमें क्या करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। अब इसमें ए की वैल्यू कितना है 63 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 65 में से 63 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी की वैल्यू निकलेगी। तो 65 में से 63 घटा देंगे तो 2 आएगा। ए की वैल्यू 3 दिया गया है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम, तो 10 में से 3 को घटा देंगे तो 7 आएगा, a2 माइनस a1 होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 63 लिखेंगे प्लस यहाँ लिखेंगे 2n नेगेटिव का 2 इक्वल लिखेंगे 3 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 7n नेगेटिव का 7 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 61 प्लस कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7n नेगेटिव का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 2n
61 है और ये नेगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, इक्वल कितना होगा 7n, और ये पॉजिटिव में इधर आएगा नेगेटिव में हो जाएगा 2n। इन दोनों को करेंगे तो 65 आएगा, इन दोनों को सेपरेट करेंगे 5n आएगा। तो 5 और इसको सेपरेट करेंगे तो 13 5 जा 65, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 13 आ गई। तो यही हमारी वैल्यू हुई। वैल्यू क्या हो गई कि n का मान पूछा गया था कि किस में बराबर होगा, तो 13वां पद इसका बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।